दोस्तों वी लुकअप की कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं, ड्रॉबैक्स होते हैं, कुछ इश्यूज होते हैं उसमें। जैसा कि वी लुकअप क्या करता है, लुकअप की वैल्यू जिस कॉलम में होती है, जैसे यहाँ पर देखिए लुकअप की वैल्यू सेल्स एग्जीक्यूटिव डेटा सेट में देखिए यहाँ पर पहले कॉलम में एम्प्लॉय आईडी, दूसरे में सेल्स एग्जीक्यूटिव, तीसरे में रीजन, चौथे में सेल्स है। तो अगर मैं यहाँ सेल्स एग्जीक्यूटिव को लुकअप वैल्यू बनाता हूँ तो इसके रिवर्स में जाके मतलब वी लुकअप क्या करता है, ये जहां पर सेल्स एग्जीक्यूटिव है उसको मानेगा पहला कॉलम। वी लुकअप के केस में मैं आपको बता चुका हूं कि लुकअप की वैल्यू पहले कॉलम में उसके राइट में जाके वैल्यू को सर्च करके देता है। लेकिन लेफ्ट में रिवर्स लुकअप कराने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, कुछ जुगाड़ करना पड़ता है। तो ये एक इशू होता है। दूसरा, अगर यहाँ पर देखिए एम्प्लॉय आईडी यूनिक है लेकिन सेल्स एग्जीक्यूटिव क्या है, वो कॉमन है। यहाँ पर देखिए ये सेम है, तो यहाँ पर दो क्राइटेरिया लेना पड़ेगा। तो जब लुकअप वैल्यू एक से ज्यादा होती है तो भी एक हेल्पर कॉलम लेकर वहां पर हमें ट्रिक लगानी पड़ती है वी लुकअप के केस में। लेकिन इन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता है डीगेट फंक्शन, जो डेटाबेस का फंक्शन है, बहुत ही ज्यादा यूजफुल फंक्शन है। इसके भी एक दो हम आगे चल के लास्ट वीडियो में लास्ट में देखेंगे, कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं, लेकिन ये इन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता है। तो डेटाबेस का ये डीगेट फंक्शन किस तरह से काम करता है, ये सबसे पहले आप देखिए। यहाँ पर देखिए वही डेटा सेट है। यहाँ पर मैं अगर एम्प्लॉय आईडी कोई भी सेलेक्ट करता हूँ तो उसका सेल्स का डेटा मुझे यहाँ पर क्या करना है, निकाल के देना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर पास करूंगा डीगेट फंक्शन। ये क्या करता है, इट एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम ए डेटाबेस ए सिंगल रिकॉर्ड दैट मैचेस द कंडीशंस यू स्पेसिफाई। जिस तरह से वी लुकअप एक सिंगल रिकॉर्ड को एक्सट्रैक्ट करता है, उसी तरह से ये भी डीगेट भी इसको एक्सट्रैक्ट करके लाके देगा। तो डी गेट जैसे मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ डेटा पेज के फंक्शन में, जहां पर मैंने डी सम, डी काउंट, ये सब आपको सिखाया था उस वीडियो में कि ये इसका अप्रोच सेम होता है। तो यहाँ पर जब मैं डी गेट पास करूंगा तो ये डेटाबेस फील्ड के साथ इसको सेलेक्ट करना पड़ता है। पहले मैंने आपको बताया था हेडर्स के साथ ही डेटाबेस को सेलेक्ट करना होता है। तो यहाँ से मैंने हेडर के साथ इस पूरे डेटाबेस को यहाँ से ले लिया, F4 से इसको फिक्स करके मैं चलता हूँ। फिर कॉमा लगाया तो फील्ड, किस फील्ड से आपको डेटा को पिक कराना है, एक्सट्रैक्ट कराना है, तो उस फील्ड का नेम यहाँ पर पास करा जाता है। उसके तीन एस्पेक्ट होते हैं, तीनों में से आप कोई भी पास कर सकते हैं। पहला फील्ड, मुझे यहाँ पर सेल्स, यहाँ पर क्या करें, सेल्स के कॉलम में से सेल्स को पिक करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या कर सकता हूँ, पहला तो ये हेडर, ये फील्ड मैं सेलेक्ट कर दूंगा, मतलब सेल रेफरेंस जहां पर सेल्स लिखा है D1, ये मैंने पिक कर लिया और कॉमा लगाया। और उसके बाद कह रहा है क्राइटेरिया। तो जैसे कि आपने पहले देखा होगा सम इफ एवरेज इफ के केस में कि क्राइटेरिया इस तरह से सेलेक्ट किया जा सकता था, लेकिन मैंने आपको यहाँ डी सम के केस में भी बताया था इसी तरह से डी गेट में कि क्राइटेरिया इस तरह से आप पिक करने के लिए ऑथराइज नहीं है। अगर अभी मैं एंटर करूंगा तो ये वैल्यू एरर लाके देगा। तो डेटाबेस फंक्शन में क्या होता है, क्राइटेरिया को जब हम पिक करते हैं तो वो फील्ड नेम के साथ, हेडर के साथ ही लेना पड़ता है। तभी इसे पता चलता है कि ये SHI-114 क्या है। इसे जब मैं एम्प्लॉय आईडी फील्ड के साथ इसे सेलेक्ट करूंगा तब ये पता चलेगा इसे डीगेट फंक्शन को कि एम्प्लॉय आईडी के कॉलम में से इसको SHI-114 ये एम्प्लॉय आईडी को पिक करके इसके सामने से वैल्यू उठानी है जो मैंने फील्ड सेलेक्ट किया है। जैसे मैंने यहाँ पर सेल्स सेलेक्ट किया है। अब मैं क्या करूंगा, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करूंगा तो ये देखिए 12958 बिल्कुल ठीक आउटपुट निकाल के दे रहा है। तो अब आप देखिए कोई भी मैं यहाँ से एम्प्लॉय आईडी पिक करता हूँ तो ये देखिए बिल्कुल सही रिजल्ट निकाल के दे रहा है। अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो दूसरा आर्ग्यूमेंट होता है, जो दूसरा पैरामीटर होता है फील्ड, यहाँ पर मैंने जैसे सेल रेफरेंस को ले लिया जहां पर फील्ड नेम है सेल्स। अब मैं यहाँ पर सीधे डबल कोट्स में सेल्स भी टाइप कर सकता हूँ तो भी मेरा रिजल्ट सेम आएगा। और तीसरा और सबसे आसान तरीका क्या होता है, यहाँ पर जो डेटाबेस मैंने सेलेक्ट किया है, यहाँ पर देखिए फील्ड में अभी मैंने क्या लिखा है, सेल्स। तो जो डेटाबेस मैंने सेलेक्ट किया है उसमें कॉलम्स आप गिन लीजिए
पहले कॉलम में एम्प्लॉय आईडी, दूसरे में सेल्स एग्जीक्यूटिव, तीसरे में रीजन और चौथे में सेल्स। तो सेल्स का कॉलम नंबर 4 भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं, तो बिल्कुल सही आउटपुट आएगा। ये देखिए, तो ये तीनों एस्पेक्ट से आप फील्ड में यहाँ पर डिफाइन करके डीगेट फंक्शन का यूज करके बेहतरीन तरीके से आउटपुट निकाल सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरह से वी लुकअप के केस में एक मेरे पास परेशानी होती थी, अगर यहाँ पर मैं कोई एम्प्लॉय आईडी पास करूं और सभी रिकॉर्ड मुझे एक साथ चाहिए, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, वी लुकअप के केस में मैं ऐसे नहीं कर सकता, या कर सकता हूं तो मुझे वहां पर कॉलम इंडेक्स नंबर में कॉलम्स का फॉर्मूला यहाँ पर लगाना पड़ेगा। लेकिन डी गेट फंक्शन इसको बहुत ही आसानी से कर सकता है। देखिए किस तरीके से, यहाँ पर मैंने एक एम्प्लॉय आईडी पिक किया, अब मैं तीनों रिकॉर्ड को एक साथ डी गेट फंक्शन के थ्रू कैसे लाऊंगा, बिना कॉलम्स की सहायता से। तो देखिए यहाँ पर मैंने पास किया डी गेट डेटाबेस, मैं फील्ड नेम के साथ ही लेना होगा, ये इसकी डेफिनेशन कहती है कि फील्ड नेम के साथ ही डेटाबेस, हेडर के साथ ही डेटाबेस को सेलेक्ट किया जाता है। मैंने इसको F4 से फिक्स कर दिया, क्योंकि इसको राइट में मूव करेंगे तो रिलेटिव रेफरेंस ना चले, इसलिए इसको फिक्स कर दिया। कॉमा फील्ड, अब मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, सेल्स एग्जीक्यूटिव, फिर रीजन और फिर सेल्स। तो ये सेल्स एग्जीक्यूटिव इस फील्ड नेम पे मैंने सेलेक्ट कर दिया, और इसको लॉक नहीं करना क्योंकि इसको रिलेटिव रेफरेंस राइट हैंड साइड में चलाना है। अब क्राइटेरिया देखिए क्या है मेरा, ये एम्प्लॉय आईडी हेडर के साथ ये एम्प्लॉय आईडी, और इसको F4 से फिक्स कर दीजिए, क्योंकि ये जब राइट में मूव करेगा तो ये क्राइटेरिया नहीं हिलना चाहिए। और इसको मैंने ब्रैकेट क्लोज करके एंटर किया, और यहाँ से मैंने इसको कंट्रोल R करके कॉपी कर दिया। तो देखिए बिल्कुल ठीक रिजल्ट बिना कॉलम्स फॉर्मूले से डी गेट आउटपुट निकाल के दे रहा है। यहाँ देखिए जो भी एम्प्लॉय आईडी आप सेलेक्ट करेंगे उसका सेल्स एग्जीक्यूटिव, उसका रीजन, ये देखिए रीजन वेस्ट और सेल्स अमाउंट बिल्कुल ठीक ये पिक कर रहा है। इसके बाद जो वी लुकअप रिवर्स में जाके हमें चीजें नहीं दे सकता, उसके अलग अलग मैंने ट्रिक आपको बता चुका हूं कि वी लुकअप के साथ कुछ मर्ज करना पड़ेगा, एसोसिएट करना पड़ेगा। मैंने अलग अलग फंक्शन को एसोसिएट करके भी आपको बताया कि रिवर्स लुकअप किस तरह से कराएंगे वी लुकअप के केस में। तो यहाँ पर देखिए कितना आसानी से डीगेट इसको आउटपुट निकाल के देगा। यहाँ पर देखिए मैंने पास किया, यहाँ पर क्या है, सेल्स एग्जीक्यूटिव से एम्प्लॉय आईडी निकालनी है जो रिवर्स में है, लेफ्ट हैंड साइड में, जो वी लुकअप नहीं कर सकता। तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको चूज फंक्शन के थ्रू बताया था रिवर्स लुकअप कराना। यहाँ पर देखिए कितना आसान है डीगेट से। डेटाबेस को मैंने सेलेक्ट कर लिया, इसके बाद फील्ड अप्रोच सेम रहता है। फील्ड मुझे क्या निकालना है, फील्ड में एम्प्लॉय आईडी का हेडर मैंने सेलेक्ट कर दिया, कि इस हेडर को सेलेक्ट करने का मतलब इस कॉलम को उसने पकड़ लिया डीगेट फंक्शन में, अब इस कॉलम में से वो रिकॉर्ड को एक्सेप्ट करेगा। कॉमा, और क्राइटेरिया मेरा ये सेल्स एग्जीक्यूटिव, फील्ड नेम के साथ सेल्स एग्जीक्यूटिव ये रुतेश, और मैंने ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस किया। तो देखिए बिल्कुल ठीक रिजल्ट निकाल के, यहाँ पर देखिए कितनी आसानी से रिवर्स लुकअप करा दिया डीगेट फंक्शन ने। यहाँ पर देखिए धारा अगर सेलेक्ट किया तो उसका एम्प्लॉय आईडी बिल्कुल ठीक आ रहा है। अब मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ कि जब मल्टीपल क्राइटेरिया हम सेलेक्ट करते हैं, मल्टीपल क्राइटेरिया लुकअप वैल्यू एक से ज्यादा होती है, तो वहां पर एक ट्रिक लगाना पड़ता था कि हेल्पर कॉलम लेते थे, फिर दोनों लुकअप वैल्यू को कॉन्कैटिनेट करते थे, फिर हम टेबल एरे पास करते थे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मेरे पास एम्प्लॉय आईडी है, सेल्स एग्जीक्यूटिव है, सेल्स का डेटा निकालना है, तो कितनी आसानी से डीगेट फंक्शन, यहाँ कोई जुगाड़ नहीं करना पड़ेगा, हेल्पर कॉलम नहीं लेना पड़ेगा, कॉन्कैटिनेट नहीं करना पड़ेगा। तो ये है ब्यूटी डीगेट की। यहाँ पर मैंने डीगेट पास किया, डेटाबेस मैंने ले लिया है, इसके बाद कॉमा लगाया। अब यहाँ पर फील्ड क्या है, सेल्स मुझे पिक करना है, कॉमा क्राइटेरिया, ये देखिए दोनों हेडर्स के साथ मैंने ये क्राइटेरिया ले लिया। जितने भी क्राइटेरिया होंगे वो एक साथ आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ये पिछले वीडियो में भी मैं डेटाबेस फंक्शन के आपको बता चुका हूँ। ब्रैकेट क्लोज करके एंटर किया, तो ये देखिए बिल्कुल आसानी से इसने पिक कर लिया। एम्प्लॉय आईडी यहाँ पर यूनिक है, देखिए SHI 103, और यहाँ पर सेल्स एग्जीक्यूटिव रिपीट हो रहा है, डुप्लीकेट है। तो जब इसका कॉम्बिनेशन आया तो इसने ये सेल्स का डेटा पिक कर दिया। अब अगर मैं यहाँ पर SHI 108 लेता हूँ तो देखिए ये डेटा इसने पिक किया। अब अगर मैं SHI 113 लेता हूँ तो ये डेटा इसने यहाँ पर रिकॉर्ड को एक्सेप्ट करके मेरे लिए लाके दिया।
तो जब एक से ज्यादा लुकअप वैल्यू और क्राइटेरिया होता है तो आसानी से डीगेट फंक्शन उसे आउटपुट निकाल के देता है। ये वी लुकअप के केस में कठिन पड़ता है, हेल्पर कॉलम की सहायता से होता है। तो ये देखा आपने कि किस तरह से डीगेट की जो ब्यूटी है वो वी लुकअप पे हावी होती है, लेकिन कुछ ड्रॉबैक होते हैं। एक ड्रॉबैक मैं आपको बताऊंगा, आपको जानकारी होनी चाहिए, कभी इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि क्या ड्रॉबैक है डीगेट का। तो सबसे पहले तो ये है, इस डेटा सेट में देखिए, अगर एम्प्लॉय आईडी के बेस पे मैं सेल्स का डेटा रिकॉर्ड एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूं और उस एम्प्लॉय आईडी, उस कॉलम में एम्प्लॉय आईडी अगर रिपीट हो रही है, डुप्लीकेट है, तो वहां पर ये क्या करता है, एरर लाके देता है। अभी यहां पर अगर मैं डी गेट पास करता हूं और डेटाबेस में ये ले लेता हूं, कॉमा फील्ड मेरा हो गया सेल्स, कॉमा क्राइटेरिया मेरा ये हो गया, तो यहां पर क्योंकि यहां पर जहां पर मेरी लुकअप वैल्यू है, जहां पर मेरा क्या है, एम्प्लॉय आईडी, ये एम्प्लॉय आईडी यहाँ पर ये देखिए, इसी के बेस पे तो हम रिकॉर्ड को एक्सट्रैक्ट कराना चाह रहे हैं। तो इसके बेस पे, एम्प्लॉय आईडी के बेस पे, तो इस एम्प्लॉय आईडी के कॉलम में अगर ये एम्प्लॉय आईडी रिपीट हो रही है तो ये एरर लाके देता है। पहला ड्रॉबैक ये है। और दूसरा ड्रॉबैक ये है कि अगर मैं यहाँ पर फाइंड करना चाहूँ कि SHI 113 का भी रिकॉर्ड एक्सट्रैक्ट करो मेरे लिए, SHI 117 का भी रिकॉर्ड एक्सट्रैक्ट करो, और इसको मैं ऊपर से नीचे कॉपी करना चाहूँ तो ये नहीं पॉसिबल है। क्यों नहीं पॉसिबल है, इसको चलिए देखिए, मैं यहाँ पर इसको डेटाबेस को लॉक कर दूंगा, मैं इस फील्ड को भी मैं लॉक कर दूंगा, ठीक है। लेकिन ये जो क्राइटेरिया है, ये वाला F1 रेंज F2, ये जो क्राइटेरिया है ये वाला, इसको जब ऊपर से नीचे कॉपी करेंगे तो ये हेडर तो नीचे आ जाएगा ना, रिलेटिव रेफरेंस चल जाएगा। तो इस कंडीशन में ये फेल हो जाता है। तो केवल दो ड्रॉबैक हमने देखे, एक तो ये कि यूनिक वैल्यू नहीं होने पर ये एरर देगा, और ये ऊपर से नीचे एक साथ रिकॉर्ड को एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकता कॉपी पेस्ट के थ्रू। इसके लिए हमें वी लुकअप, मैं आपको बता चुका हूँ, वो करना पड़ता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। बने रहिए मेरे चैनल के साथ। अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। नए प्लेलिस्ट और VBA सीरीज और नए वीडियोस में लेकर आने वाला हूं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।